त्रिभुज बनता नहीं, जैसे त्रिभुज बन जाएगा तो हमारा संरेख होगा ही नहीं। तो जब त्रिभुज ही नहीं बनता है तो क्षेत्रफल कहां से होगा, क्षेत्रफल तो जीरो होगा करेगा, तो क्षेत्रफल वहीं जीरो होता है तो हमारा वो बिंदु संरेख होता है। और उसमें हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रश्नावली कौन सा है, तो 7.1 और क्लास चलिए फटाफट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,5 और -2,-11 संरेखी है। अभी जो क्वेश्चन कह रहा है कि संरेखी है, 3 बिंदु 3 पॉइंट हमें दे दिया और पूछ रहा है क्या संरेखी है। तो बात आती है कि संरेख हम कहेंगे किसको, पहले संरेख जान ले उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो संरेख का अगर सीधा सीधा आपको उदाहरण दे तो हमारा जो एक दिन भर हम उसे झेलते हैं सूर्य की प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश आप लोग देखते होंगे कि जो किरण आती है वो एक रेखा में आती है, एक सीधी रेखा में आती है। तो संरेख वही तो है, सन की रेखा है ना, तो जो सूर्य की प्रकाश आती है वो कहीं ना कहीं एक रेखा में आती है। तो संरेख क्या, एक ही रेखा। आप सीधा सीधा कहिए कि संरेख माने क्या, तो एक ही रेखा, जो बिंदु एक ही रेखा में हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संरेख कहेंगे। अब बात है कि कितने बिंदु, अगर 2 बिंदु रहेगा तो कहीं भी रहेगा तो एक ही रेखा में रहेगा। आप यहां ले लीजिए तब भी एक ही रेखा में है, अब इसको यहां ले लीजिए तब भी एक ही रेखा में है। 2 बिंदु अगर कहीं भी हम लेंगे तो वो एक ही रेखा में होगा, तो ये तो संरेख हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि यहां चलिए नोट डाउन करते रहिए कि कह सकते हैं कि 2 बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं, संरेखी होते हैं। चलिए एक हमारा ये पॉइंट मिल गया। अब बात आती है कि अगर 3 पॉइंट हो यानी कि बिंदु 2 से अधिक हो तब हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि 3 बिंदु भी जब एक ही रेखा में हो तभी क्या कहलाएगा, वो संरेखी कहलाएगा। जैसे यहां एक बिंदु, यहां एक बिंदु और एक यहां बिंदु, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर अगर गुजरने लगे, यानी अगर एक रेखा इससे गुजरे तो एक ही रेखा पे तीनों बिंदु आ जाए तब इन तीनों बिंदु को हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। और दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सके, तीनों बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा खींची जा सके तो उस बिंदु को हम लोग संरेख कहेंगे। यानी कि तीन संरेखी बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है, रेखा खींची जा सकती है। अब बात आती है अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि इससे हम कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकते। अगर जरा सा भी इधर मान के चलिए यहां पर है, अगर यहां पर करते हैं तो ये त्रिभुज तो बन जाएगा, यहां से फटाक से क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन जैसे ही त्रिभुज बनेगा तो ये संरेखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर एक रेखा नहीं बन पाएगा। जैसे इस बिंदु को अगर मिलाना चाहेंगे तो यहां से हमें मोड़ना पड़ेगा, और रेखा आपको भी पता है कि मूर्ति नहीं है, तो यहां पर ये त्रिभुज भी नहीं बनेगा। यानी कि संरेखी बिंदु से क्या कह सकते हैं कि संरेखी बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बना सकते, त्रिभुज नहीं बना सकते, त्रिभुज नहीं बना सकते। इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि कैसे जानेंगे, कुछ तो उपाय होना चाहिए ना इसके लिए कि हम रेखा थोड़ी खींचते चलेंगे। यहां पे क्या हमेशा हर जगह बिंदु को रेखा खींचते चलेंगे, और वही कैसे रेखा खींच पाएंगे, क्योंकि वहां कुछ पॉइंट दिया रहेगा, जैसे 2,3, जैसे अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसी प्रकार से 5,1, 6,7, तो ऐसे कुछ बिंदु दिया रहेगा तो हम कैसे रेखा खींचेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या एक शर्त है, और बिंदु मान के चलिए यहां पर बिंदु क्या हो, A B C, तो इस स्थिति में यहां पे होना चाहिए A B प्लस BC इक्वल टू AC। ये यानी कि ए बी के बीच की दूरी और बीसी के बीच की दूरी बराबर किसको होना चाहिए, एसी के बीच की दूरी। जैसे मान के चलिए ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ए बी और बीसी बराबर हो गए। यानी कि अगर ये दोनों बराबर है, अब यहां से यहां इसकी दूरी माप दे, अगर यह भी बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये संरेखी है। अब यहां पे देखिए, जैसे मान चलिए ए बी यहां से बराबर हो गया, ए बी मान चलिए 10 आया, ए बी क्या है हमारा यहाँ पर 10, तो यहां से जो हमारा एक बिंदु आएगा सी, यह भी मान के चलिए 10 ही है, यह भी मान के क्या चलिए 10 है, ए बी 10 और बी सी 10, बी सी 1, यहाँ सी है तो यहाँ सी 1, चलिए
तो C1, तो यहाँ पर भी 10, तो ये AB के बराबर BC तो हो गया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इसकी दूरी मापेंगे तो AC हमारा इन दोनों के योग के बराबर नहीं हो पाएगा, और उस स्थिति में हम जान जाएंगे कि ये एक ही रेखा पर नहीं है, और इस प्रकार से हम कह देंगे कि ये संरेखी नहीं है। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तो हम अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले बिंदु दिया है तो हम उस बिंदुओं को लिख लेते हैं। जैसे बिंदु ए, मान के चलिए कितना यहां पर है, बिंदु 1,5, और बी कितना है 2,3, और सी कितना है -2, -11। अब यही हमारा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे बिंदु, यहां सबसे पहले नहीं चलेंगे, हम कुछ शर्त लिखेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको हम बनाने से पहले कुछ ग्राफीय विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि संरेखी है या नहीं है। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सवाल, तो आप कैसे बना पाइएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक तो होना चाहिए ना। इतना सोल्यूशन कौन करता है, सोल्यूशन इतना करिएगा तो 10 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अगर अगला हेवी स्टूडेंट निकला, अगर उसको आता है तो 10 क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करने में वो कर जाएगा। तो उसके लिए कुछ बेसिकली पॉइंट होना चाहिए जिसे हम पकड़ के फटाफट इसको बता दें सर ये नहीं है। तो उसके लिए हमें ग्राफीय विधि भी जानेंगे, जिससे बहुत ही जल्दी हमें पता लग जाएगा कि ये संरेखी है या नहीं है। तो यहाँ फिलहाल चलते हैं पूरा विधि के अनुसार। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु तभी संरेख होंगे जब AB प्लस BC बराबर AC हो। अब इसको हम क्या करेंगे, अब अपना प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले AB में, बिंदु AB में, तो यहां हम लिख लेंगे कि हमारा क्या है, x1 बराबर क्या है हमारा 1, x2 बराबर 2, y1 5, y2 बराबर क्या है हमारा यहाँ पर 3। तो अब लिखेंगे बिंदु A और B के बीच की दूरी बराबर, रूप में आप ही जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां हम इसको लिखेंगे, क्या दिया है, तो x2 हमारा कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 3 में से -5, तो बचेगा क्या -2, और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4। तो यानी कि फाइनली कितना आ गया हमारा रूट में 5। ये केवल अभी AB में है। अब हम चलेंगे BC में, इसमें चलेंगे क्योंकि हमें BC भी ज्ञात करना है ना। BC में, तो बिंदु BC में चलेंगे, बिंदु BC में, तो BC क्या है हमारा, यहां लिखेंगे बिंदु, सबसे पहले x y का मान निकालेंगे, x1 बराबर क्या होगा यहाँ पर BC में, तो B के 2 और x2 कितना है -2, y1 3 और y2 क्या है हमारा -11। तो बिंदु B और C के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आप भी जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहां दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए फटाफट, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, x2 हमारा कितना है -2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा y2 कितना है -11 और माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर -11 और -3 कितना हो जाएगा आपका, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे कितना होगा हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस को ऐसे भी हट जाएगा, तो यहाँ पे 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, स्क्वायर करेंगे आपस में 6 6 12 9 1 10 1 11 और यहाँ पे 1 1 2 212। चलिए यहाँ पर कितना है हमारा √5 और यहाँ पर कितना है √212। अब बाकी रह गया हमारा केवल AC को ज्ञात करने के लिए। चलिए तो फट से इसको भी देख लेते हैं। तो अब चलेंगे हम लोग बिंदु AC में, बिंदु किसमें चलेंगे AC में। AC में करेंगे तो हमारा क्या है x1 क्या है 1 और x2 क्या है -2, y1 क्या है
5 और y2 क्या है -11। तो लिखेंगे बिंदु ए और सी के बीच की दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 हमारा क्या है, देखिए -2 और x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और y1 -5 का होल स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जगह की किल्लत है ना। तो -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, क्योंकि स्क्वायर तो माइनस हट जाना है। 11 और प्लस 5 ये कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 96 16 यानी कि 200 कितना हो जाएगा 56। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया हमारा 256। चलिए उधर भी हो गया तो हम उधर देख लेते हैं। ये हो गया है आप लोग का। तो 256 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 6 15 5 1 6 और 2 1 265। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 265 यानी कि तीनों दिन जो 3 पॉइंट बन रहा था हम लोग तीनों के बीच की दूरी निकाली। AB के बीच की दूरी भी, BC के बीच की भी दूरी भी और AC के बीच की भी दूरी हम लोग निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे अब AB प्लस BC बराबर CA। अगर इस पे आ गया तो ये संरेख है, नहीं आया तो संरेख नहीं है। चलिए तो यहाँ पर AB का वैल्यू क्या था, तो AB बराबर आया था हमारा √5 और प्लस BC बराबर क्या आया था 212। AC बराबर क्या है 265। अब बताइए क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं या ये आपस में दोनों का अगर योग करेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो कभी नहीं आएगा। तो जब ये बराबर नहीं है, क्या है बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या ये बिंदु है संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ये बिंदु संरेखी नहीं है। चलिए इसको प्रूफ करेंगे अब किससे, ग्राफीय विधि से। चलिए तो ये हो गया होगा फटाफट इसमें कि ऑब्जेक्टिव जब हमारा रहेगा तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करें ताकि जो हमारा है वो आसान हो। चलिए तो ये x हो गया और ये x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ पे बिंदु A है। सबसे पहले हम 11 तक, मैक्सिमम कितना है 11 अंक दर्शाना है, वो भी माइनस में है तो अक्सर या तो इधर वाला लाइन 11 तक दर्शाना है, बाकी प्लस में 5 तक भी चल जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, O 0,0 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और ये हो गया -11। ये वाइट यहाँ लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखें कि पॉइंट जो हमारा A है 1,5 है, तो यहाँ पे 1 लेंगे x में और y कितना है 5। एक तो पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल गया, कितना A है 1,5, B है 2,3, तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। ये दो बिंदु B भी मिल गया कितना 2,3। ये तो कुछ अभी रेखा में लग रहा है ना, संरेख होने की संभावना लग रहा है। यहाँ पे लेकिन माइनस में चला आया C, x कितना है 2 और y कितना -11, यानी कि सीधा बिंदु कहाँ चला जाए यहाँ पे, ये हमारा C है -2 का -11। अब बताइए कि क्या ये दोनों संरेख है। यहाँ से अगर बिंदु खींचते हैं तो ये तो ठीक है, एक रेखा खींच रहे हैं, लेकिन तीसरा बिंदु इसमें तो शामिल ही नहीं हुआ। जैसे इसको शामिल करेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, तो इस प्रकार से ये संरेख नहीं है। आप इस विधि से भी समझ सकते हैं। और कि जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव में कैसे ध्यान रखेगा इसको कि यहाँ पे आप फटाफट अपने माइंड में ग्राफ भिड़ा लेना है और ग्राफ भिड़ाने के बाद इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मन में बस पॉइंट कीजिए 1,5। तो यहाँ क्या हो सकता है 1 हो सकता है और ऊपर कुछ ऊपर आएगा तो 5 हो जाएगा। जैसे आपको अगर बताएं यहाँ पर छोटा सा लेके, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, हम बताते हैं यहाँ पे हमारा एक कितना जाएगा, इतना ही जाएगा, 5 कुछ यहाँ पर बढ़ेगा तो एक पॉइंट यहाँ हो गया 2,3, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा और इधर से कुछ नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमारा ये 3 है तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा -2 -11, तो -2 कहाँ है हमारा
-2 इसमें चला जाएगा और 11 कहाँ जा जाएगा, कभी करीब इधर चला जाएगा या कहीं न कहीं जाएगा तो इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ खींच लीजिए और फिर यहाँ पे पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा संभावना जब लड़ रही हो, थोड़ा बहुत अगर आपका आगे पीछे हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाती है। अगर ओरिजिनल ग्राफ पेपर है नहीं तो आप उधर से मार सकते हैं देख के भी, या आप भेज सकते हैं। आगे जानेंगे हम लोग कि संरेख की एक और विधि है, वो क्या है कि हम कहते हैं कि त्रिभुज की क्षेत्रफल जो वो 0 हो। त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 होती है तो वो क्या होती है, बिंदु संरेख होती है। तो यहाँ से तो प्रूफ हो रहा है ना कि त्रिभुज बनता ही नहीं है। क्या प्रूफ हुआ अभी कि त्रिभुज बनता नहीं, जैसे त्रिभुज बन जाएगा तो वो हमारा संरेख होगा ही नहीं। तो जब त्रिभुज ही नहीं बनता है तो क्षेत्रफल कहाँ से होगा, क्षेत्रफल तो 0 होगा करेगा। तो क्षेत्रफल वही 0 होता है तो हमारा वो बिंदु संरेख होता है और उस पर वैल्यू हम भी निकालते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन आगे देखेंगे भी और समझेंगे भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए और इसमें जो भी आप कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय